आपने एक तांत्रिक के बारे में बात की थी जो काफी सारी शराब पीते थे और उन्हें कुछ नहीं होता था। असल में क्या वो शराब पीते थे या वो देवी पीती थी जिनकी वो पूजा किया करते थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतनी सारी शराब पी लेते हैं और फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता? और ऐसे बहुत से तांत्रिक हैं जो हर तरह के भ्रम वाले पदार्थों का और ड्रग्स का सेवन करते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। और ऐसे कई लोग हैं जो उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। Those who are taking वो लोग जिन्हें अपनी भलाई की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, उनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या चलती ही रहती है। इसके बारे में एक बुनियादी चीज ये है कि बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। खुद के बारे में ये भारी चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी स्पष्ट धारणा है कि ये मैं हूं। अगर आप यहां बैठें और सांस लें तो आप समझ जाते हैं, या आप इसे न समझना शुरू करते हैं। अब आपको ये नहीं पता होता कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं। आपको पता नहीं होता कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, क्योंकि जिस हवा को आप सांस में लेते हैं वो आपके अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। लेकिन आप अपने फेफड़ों में थोड़ी सी हवा भरकर ये नहीं कह सकते कि ये मेरी हवा है। यही बात आपके शरीर के मांस और हड्डियों के लिए भी सच है, लेकिन उसे समझने के लिए थोड़ा और प्रयास लगेगा। मुझे आपको टॉयलेट ले जाना पड़ेगा, तो मैं वो नहीं करूंगा। बस सांस, आप जान जाते हैं कि इस पल में जो आप हैं वो अगले पल में आप नहीं हैं। यह हर समय हो रहा है। और सांस की प्रक्रिया केवल आपकी नासिकाओं से ही नहीं होती, त्वचा के हर एक रोम से। पसीना नहीं, सांस की प्रक्रिया हो रही है। तो सांस की प्रक्रिया ही खुद, हम उसे एक आधार के रूप में प्रयोग करते हैं। वो आपको दिखा रही है कि इस पल जिसे आप मैं मानते हैं वो अगले पल आप नहीं हैं। जिसे आपने खुद से अलग माना था, अगले ही पल वो आप हैं। तो अगर ये अनुभव के स्तर पर आपके लिए एक कहीं ज्यादा गहरी वास्तविकता बन जाती है, या किसी दिव्य रूप के प्रति भक्ति, खास तौर पर देवी के रूप, इसका उद्देश्य यही है आपके अलावा एक दूसरी इकाई की रचना करना, जिसे आप अपने ही एक हिस्से के रूप में अनुभव करने लगते हैं। So you don't distinguish between what is this and what is this. तो आप इसके बीच अंतर नहीं करते कि ये क्या है और वो क्या है। अगर आपकी पहचान को धीरे धीरे इस तरह सुधारा जाए तो अचानक असाधारण क्षमता आ जाती है, क्योंकि उस रूप को एक खास तरीके से बनाया गया है और उसका कोई भौतिक रूप नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा रूप है। तो आपके पास जो शारीरिक समस्याएं हैं वो उस देवी या देवता के पास नहीं है। तो भक्ति एक तरह का तंत्र है, यह बात समझनी होगी। मोटे तौर पर लगभग हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है, यह दक्षिणी भारत के लिए सच नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर बाकी के देश में तांत्रिक हमेशा देवियों के पुजारी होते हैं। आमतौर पर काली या भैरवी या किसी दूसरे रूप के, दुर्गा और दूसरे रूप। लेकिन चामुंडी में एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक तत्व है। चामू शायद जा चुकी हैं, मुझे यकीन है वो मौजूद हैं, लेकिन चामुंडी एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक मंदिर है जिसका निर्माण महाराजा के कल्याण के लिए किया गया था। महाराजा कभी भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बाहर नहीं निकले, चामुंडी का आशीर्वाद लिए बिना, उसके बिना कभी कुछ नहीं हुआ। और जब देश में हर दूसरे राज्य को इस्लामी या ब्रिटिश फौजों द्वारा उजाड़ा जा रहा था, तब मैसूर अछूता रहा। ठीक उसके पड़ोस में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान है। उसने पूरे दक्षिण भारत को लूटा, लेकिन वो मैसूर को नहीं छू पाया।
और न ही अंग्रेजों ने मैसूर को छुआ। बेशक उन्होंने एक सौदा किया, लेकिन ये एक जगह सुरक्षित रही। महाराजाओं ने हमेशा ये माना कि ये चामुंडी के कारण ही था कि न तो इस्लामी शक्तियों ने और न ही अंग्रेजों ने, उनके सिपाही कभी भी मैसूर राज्य में अपने पैर नहीं रख पाए, और इसकी शोभा वैसी ही बनी रही। उनके महल, उनके बगीचे और सब कुछ। और सारी जनता इस वजह से महाराजा की पूजा करती थी कि जब देश का हर हिस्सा संघर्ष से गुजर रहा था, ऐसे में मैसूर अकेला संघर्ष से मुक्त था, पूरी तरह मुक्त। तो ये बक्स के या भगत सिंह के पिता एक फौजी थे, और उनको फौज की कैंटीन से रम मिल जाती थी। दूसरे सभी लोग भी लाते थे, क्योंकि उनके ज्यादातर दोस्त रिटायर्ड फौजी थे। जब भी वो आते, रम की बोतल के साथ आते, और वही उनकी परंपरा बन गई। और ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई, इसका उनके तंत्र से कोई संबंध नहीं है। उन्हें पीना पसंद है और लोग लाते हैं, और उन पर इसका कोई असर नहीं होता। That's because you're two-bodied. ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दो शरीर हैं। आप देखेंगे कि कई बार, आज जाकर इसकी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में आजकल जो मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है वाली चीजें चलती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जब लोग वाकई जुड़ जाते हैं, जब दो लोग, एक दिव्य रूप और एक इंसान नहीं, बस दो लोग, तो अचानक आप देखेंगे कि उनमें असाधारण क्षमता आ गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऊर्जा के स्तर पर जुड़े हुए हैं। ऐसा विरले ही होता है। मैंने अपने जीवन में वैसी एक दो स्थितियां ही देखी हैं जहां ऊर्जा के स्तर पर लोग जुड़े हुए हैं, और अचानक आप पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा समर्थ बन गए हैं। बस एक और इंसान जिसके पास आपके जैसी ही समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप इस तरह ऊर्जा के स्तर पर जुड़ जाते हैं किसी शक्तिशाली दिव्य रूप के साथ, अगर आपका भौतिक सीमाओं का एहसास मिट जाता है आपकी भक्ति के कारण, या आपके अभ्यास के कारण, या आपके द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों के कारण, अगर आपने मोटे तौर पर उस सीमा को हटा दिया है, तो आप दो शरीर वाले हो गए हैं। एक आपका अपना है, आपकी अपनी ऊर्जाओं वाला, और दूसरा एक शक्तिशाली रूप है। तो यह आपको इतना अधिक सशक्त कर देगा कि दुर्भाग्य से कोई इसे शराब पीने और यह साबित करने में व्यर्थ कर देता है कि मैं जितना चाहे उतना पी सकता हूं और मुझे कुछ नहीं होता। But this could be used in so many phenomenal ways, in ways that are useful for your own growth and everybody's well-being. लेकिन उसका उपयोग कई असाधारण तरीकों से किया जा सकता है, ऐसे तरीके जो आपके अपने विकास और हर किसी की भलाई के लिए उपयोगी हों। तो ब्रह्मचारियों को 14 से 15 दिनों के लिए ध्यानलिंग में रखने के पीछे का विचार यही है कि वो उस तरह का संबंध विकसित कर लें ताकि वो बस उस उपस्थिति से ही बहुत ज्यादा समर्थ बन जाएं। और यही बात देवी के लिए भी है कि हम चाहते हैं कि वही लोग वहां रहें, इस उम्मीद में कि एक दिन वो बस अपने भौतिक शरीर की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे। फिर वास्तव में वो एक ही समय में दोनों का साकार रूप होंगे। उनके बारे में हर चीज बदल जाएगी। मेरे ख्याल से मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूं। एक लेडी थी, जो, उन्हें लेडी कहना सही नहीं है, वो एक लेडी नहीं थी, एक महिला जिन्हें माया मां कहते थे, जो तमिलनाडु में प्रसिद्ध हो गई थी। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप उनके बारे में पढ़कर उनके बारे में जान सकते हैं। उनके शरीर छोड़ने के बाद, शायद उसके लगभग 4 साल बाद या ऐसा कुछ, मैं पास के एक हिल स्टेशन में ठहरा हुआ था जिसका नाम है यरकाड। उस समय मेरी बेटी राधे सिर्फ 6 या 7 साल की थी। मैं उसे स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी के लिए ले आया था, तो हम बस चाहते थे कि किसी जगह पर थोड़ा समय बिताएं और फिर कुछ दिनों के बाद उसे वापस स्कूल छोड़ दें। तो तब मुझे पता चला वो पूर्णिमा की रात थी और
तब मुझे पता चला कि मायम्मा की समाधि पर कोई छोटा सा आयोजन हो रहा है। जहां उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था वहां लोगों ने उनके लिए एक छोटी जगह बनाई है। सब कुछ कंक्रीट से बना है, पत्थर वगैरह लगाकर उसे ठीक से नहीं बनाया गया है। तो हम बस वहां गए और ये केवल 2 छोटे कमरों का एक छोटा सा घर है। उस इलाके में एक आम घर, किसी तरह का मंदिर नहीं। वहां उनकी एक तस्वीर है। उनके चेहरे पर मौसम की मार साफ दिखती है और बस उनके चेहरे की तस्वीर है। और मैं बस उस छोटे से कमरे के अंदर गया और मैंने महसूस किया कि उनमें एक खास गुण था। मुझे वो सचमुच पसंद आया। मैं उससे पहले वहां नहीं गया था, तो हम बस बैठ गए। और ये बच्ची जो महज 7 साल की थी, वो बस वहां बैठ गई और वो 1 घंटे तक वहां से उठी ही नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें खोल ही नहीं रही थी। फिर उस दिन पूर्णिमा नहीं थी, उसके अगले दिन थी। तो उन्होंने हमें आमंत्रित किया, पूर्णिमा का दिन है, कृपया आइएगा, हम रात में प्रसाद परोसेंगे। तो फिर से हम पूर्णिमा की शाम को वहां गए और कुछ मेरे ख्याल से 12-15 लोग, मुझे ठीक संख्या याद नहीं है, उतने लोग, उतने भी नहीं, शायद 4 या 5 लोग इकट्ठा हुए हैं मायम्मा के पूर्णिमा उत्सव के लिए। मुझे लगा ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि उनकी समाधि मानो धड़क रही है, केवल सीमेंट की समाधि। अगर वो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हो तो ये उसे बनाने का तरीका नहीं है। ये उनकी मृत्यु के 4 साल बाद की बात है और वो जगह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। और उन्होंने पुलिस आदम बनाया, सिर्फ इमली चावल। खाने में बस एक चीज, वो कोई बहुत समृद्ध जगह नहीं है। उन्होंने शायद 25-30 लोगों के लिए प्रसाद बनाया, लेकिन सिर्फ 3 या 4 लोग ही आए, हमें मिलाकर या हमारे अलावा। मैंने सोचा कि मुफ्त में इमली चावल खाने के लिए भी लोग नहीं आ रहे हैं। Such a powerful being. इतनी शक्तिशाली जीव, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की और प्रचार प्रसार के लिए भी कोई नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर मान लीजिए, अगर जंगल में कोई मरा हुआ जानवर है, अगर कोई मर गया है, तो वो सभी प्राणी जो उस जानवर के मांस से अपना भरण पोषण करते हैं, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। आप में से जो लोग अमेरिका से हैं, मेरे ख्याल से मैंने मिस्टर रैकून के बारे में काफी बात की है। मैंने बस एक पौधा लगाया जिसके आधार में कोई कंद उगा हुआ था। मैंने अभी उसे बाहर लगाया और मैं उस घर में 4 महीने बाद गया हूं और मैं बाहर वो पौधा लगाता हूं। 20 मिनट के भीतर ही उसने आकर मेरे पौधे का नाश्ता कर लिया है। मैं कह रहा हूं कि जो भी चीज उन्हें पोषण देती है, अगर वो वहां मौजूद है तो सभी दूसरे प्राणियों को पता चल जाता है। इंसानों को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, वरना उन्हें पता नहीं चलेगा। They have lost their ability to smell out where is their well-being. उन्होंने ये सूंघने की अपनी क्षमता खो दी है कि उनकी भलाई कहाँ है। वो जगह इतने शक्तिशाली तरीके से स्पंदित हो रही है, मुफ्त इमली चावल, लेकिन कोई नहीं आता। उस जगह की एक अद्भुत बात यह है कि उनका एक भक्त, एक सरल व्यक्ति, वो एक तमिल व्यक्ति है। मायम्मा का मूल नेपाल जैसा है। उन्होंने कभी बात नहीं की, इसलिए किसी को नहीं पता, लेकिन उनके चेहरे को देखकर लगता है कि वो नेपाली रही होंगी, या शायद नेपाली ही। मुझे लगता है कि वो नेपाली हैं। ये एक तमिल व्यक्ति है जो पूरी तरह उनकी भक्ति में जिए, और आप उनके चेहरे को देखें, वो बिल्कुल मायम्मा के चेहरे जैसा ही है। वो एक पुरुष है और बस वही चेहरा, वो वैसे बन गए हैं। बस मायम्मा के साथ उनका जुड़ाव, उनका चेहरा और सब कुछ बदल गया है और वैसा बन गया है। आज आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि अगर आप लोगों के साथ सही चीजें करें तो इंसानी आनुवांशिकी के मूल तत्वों को बदला जा सकता है।
जिस तरह आप दिखते हैं, जिस तरह आपकी शारीरिक बनावट है, जिस तरह आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और जीवन का अनुभव करते हैं, उसे बदला जा सकता है अगर बचपन से ही जरूरी काम किया जाए तो। हाँ, अगर बचपन में इसे किया जाए तो यह ज्यादा आसान है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हमने यहाँ ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, एक ही दीक्षा में बस यूं ही उनके चेहरे और आंखों का आकार और सब कुछ बदल गया, क्योंकि आनुवांशिकी कोई स्थायी प्रभाव नहीं है। ये सभी कर्म और क्रियाएं जो हम मृतकों के लिए कर रहे हैं, वो मुख्य रूप से आपको आनुवांशिक स्रोत से दूर करने के लिए। यह आनुवांशिक स्रोत ही है जो आपके शरीर की सीमाएं तय करता है, मानो वो कोई दिव्य रेखा हो। वो नहीं है। ये रेखा, शरीर की भौतिक रेखा या शरीर की सीमाएं, मूल रूप से इस बात से निर्धारित होती हैं कि आपने अपने आनुवांशिक स्रोत से कितनी गहरी पहचान बना रखी है। मुझे पता है कि ये दुनिया की दूसरी विभिन्न संस्कृतियों में, यहां तक कि जब लोग संन्यास लेते हैं तब भी वो एक दूसरे को ब्रदर कहकर बुलाते हैं। इस एक चीज को भारत में कभी भी अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन दुर्भाग्य से ये उत्तरी भारत में प्रवेश कर गई है। भ्रष्टाचार हमेशा पहले उत्तरी भारत में प्रवेश करता है और फिर यह दक्षिण तक फैलता है। इसके कई कारण हैं। उन्होंने एक दूसरे को गुरु भाई कहना शुरू कर दिया है। भाईचारा आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, क्योंकि भाईचारे का मतलब है कि आप फिर से समान आनुवांशिकी का दावा कर रहे हैं। भाई होने का सवाल ही नहीं उठता, बहन होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जैसे ही आप खुद की वैसी पहचान बनाते हैं, आप फिर से, आपको ये बात समझनी होगी, जरूरी नहीं है कि आपका एक साथ जन्म हुआ हो। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा पहचान बना लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि वो एक आनुवांशिक संबंध स्थापित कर लेंगे, और इसे ऋणानुबंध कहा जाता है। इसीलिए योगिक प्रणाली कहती है कि आप हमेशा अकेले बैठें, कभी किसी को न छुएं, किसी भी तरह की चीज नहीं, क्योंकि पारदर्शिता के पलों में अगर आप किसी व्यक्ति को छूते हैं तो आप एक आनुवांशिक संबंध बना लेंगे। हम किसी के साथ कोई आनुवांशिक संबंध नहीं चाहते, क्योंकि यह शरीर की सीमाओं को दृढ़ता से स्थापित कर देता है। So, a devotee, तो एक भक्त, यानी वो एक अभौतिक रूप के साथ पहचान बना रहा है। वो एक अभौतिक रूप के साथ इस तरह संबंध स्थापित करना चाहता है कि वो सीमाएं जो भौतिक शरीर की आनुवांशिक सामग्री से खींची गई हैं, वो टूट जाएं। और जब वो टूट जाती हैं, भौतिक सीमाएं टूट जाती हैं, तब वो सारी क्षमताएं जो उस दिव्य रूप में निहित हैं, वो आपको उपलब्ध हो जाती हैं। दुर्भाग्य से ये भगत सिंह के पिता, मुझे इस बात का फैसला नहीं करना चाहिए कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जो भी हो, लेकिन शराब पीकर लोगों को प्रभावित करना उसका उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। साफ है कि उन्होंने कोई संबंध स्थापित किया था, उसका उपयोग कई अलग तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने वैसा किया। मुझे यह फैसला नहीं करना चाहिए कि यह सही है या गलत है, लेकिन इसके उपयोग के और भी ज्यादा परिष्कृत तरीके थे। लोग तंत्र के नाम पर शराब और दूसरी कई चीजें करते हैं, वो इसके उपयोग के अल्प विकसित तरीके हैं। इसके उपयोग के ज्यादा परिष्कृत तरीके मौजूद हैं जो उस व्यक्ति के विकास को काफी गति दे सकते हैं और आसपास के सभी लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इसके बारे में बोल चुका हूं। मेरी परदादी चींटियों के साथ तंत्र करती थी। अगर चींटियां खाती हैं तो उन्हें पोषण मिलता है। उन्हें वाकई पूर्ण और पोषित महसूस होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मेरे ख्याल से जापानियों ने इस दिशा में बहुत कुछ किया है। वो पौधों के साथ ऐसा करते हैं, बागबानी में गहराई से रमे हुए, एक पौधे के जीवन में गहराई से रमे हुए, इतना कि अगर पौधे को पोषण मिलता है तो आप पोषित महसूस करते हैं।
और ये बहुत सारे भक्तों का अनुभव है। अगर वो अपनी पूजा करते हैं और अपने देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं तो उन्हें पोषण मिलता है। आप ऐसे कई भक्त देखेंगे जो बहुत कम खाते हैं और फिर भी वो ठीक रहते हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत गहराई से रमे हुए हैं और शरीर की भौतिक सीमाएं टूट चुकी हैं और उनका पोषण अलग तरीकों से होता है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कुछ खाने से ही हो। केवल तब जब भौतिक सीमाएं महत्वपूर्ण हों, या तो आपकी अज्ञानता की वजह से या अपने जीवन में जिन चीजों को करना चुना है उनकी वजह से, आप शायद भौतिक सीमाओं को मजबूती से स्थापित कर लें। आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ हम हमेशा भौतिक सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति संभावना के एक खास स्तर पर पहुंच जाता है जहां शरीर को बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है, अब आप हमेशा शरीर को सीमाओं के भीतर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनौती उसे बनाए रखने की, उसे थामने की है, सीमाओं को तोड़ने की नहीं है। तो भक्ति ये है कि वो केवल उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए प्रक्रियाएं हैं। भक्ति केवल भावनाओं के बारे में नहीं है। सही तरीके की प्रक्रियाओं से भावना की मदद की जाती है, जो उन पिनों को निकाल देती है जो आपके शरीर के नक्शे की सीमाएं बनाती है और आपको किसी और ही चीज के साथ आदान प्रदान की अनुमति देती है। अगर आप हर चीज के साथ आदान प्रदान कर सकें तो यह शानदार है। ये एक रूमानी ख्याल है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इसे करने में कुछ और ही लगता है।